आज 27 मई 2020 की तारीख है। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज के दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि भारत चीन की सीमा पर तनाव के चलते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी सेना प्रमुखों से बैठक में क्या निर्देश दिए हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा चीन से फैले कोरोना वायरस की तबाही के मंजर से भी आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी को एक हेल्थ एक्सपर्ट ने बता दिया कि आखिर किस दिन हमें कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। साथ ही कोरोना के चलते आज़ादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी मंदी के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं आप फ्री में एलपीजी सिलेंडर कैसे पा सकते हैं, ये भी बताएंगे। साथ ही देश में गर्मी के बढ़ते तेवर और सोने चांदी के गिरते दामों के बारे में भी आपको रूबरू कराएंगे। इसी तरह आपको आज की तमाम बड़ी खबरों से हम अपडेट करेंगे। तो आइए जान लेते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए देखते हैं पहली बड़ी खबर। चीन की युद्ध की तैयारियों का भारत कैसे देगा जवाब। पूरी दुनिया चीन से फैले कोरोना वायरस से परेशान है। वहीं चीन अपनी चालाकियों में जुट गया है। भारत चीन के बढ़ते तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति ने भारत पर हमले की तैयारियों के निर्देश दे दिए। और तो और सीमा पर हजारों सैनिकों के अलावा फाइटर प्लेन भी तैनात कर दिए हैं। वहीं इस तनाव को देखते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में एलएसी के हालातों पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख ने हिस्सा लिया। जिसके बाद अब भारत भी सीमा पर फौज की तैनाती को और बढ़ा देगा। हम किसी भी सूरत में चीन के दबाव में नहीं आने वाले हैं। चलिए रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। देश दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कितना हो गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,51,000 को पार कर गया। भारत में कोरोना वायरस दिनों दिन नया रिकॉर्ड रच रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 हो गई है, जिनमें 64,426 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 55,89,626 हो गई है, जिसमें 22,86,956 लोग स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 3,50,453 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखा आपने कोरोना किस तरह से कोहराम मचाने को आमादा है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस के चलते भारत में आज़ादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी मंदी आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आने वाले दिनों में भारत ऐसी ही मंदी की मार झेलने वाला है। ये बात हमने नहीं बल्कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कही है। क्रिसिल ने भारत की जीडीपी के आकलन के बारे में कहा कि आज़ादी के बाद ये चौथी और उदारीकरण के बाद पहली मंदी होगी, जो सबसे भीषण होगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में 25% की बड़ी गिरावट की आशंका है। न केवल गैर कृषि कार्यों बल्कि शिक्षा, यात्रा और पर्यटन समेत अन्य सेवाओं की हालत बदतर होगी, जिनका असर आने वाली तिमाहियों में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। इस एक्सपर्ट ने राहुल गांधी को बता दिया कि आखिर किस दिन आएगी कोरोना की वैक्सीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कोरोना वायरस संकट पर विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। इस सिलसिले में राहुल ने अमेरिकी लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशीष झा से बातचीत में पूछा कि भैया ये बताइए कि ये वैक्सीन कब आएगी। इसके जवाब में आशीष झा कहते हैं 2-3 वैक्सीन है, जो एक अमेरिका, एक चीन और एक ऑक्सफोर्ड की है। ये तीनों प्रॉमिसिंग लग रही है। मुझे नहीं पता कि कौन सा वैक्सीन काम करेगा। हो सकता है तीनों ही काम कर जाए या फिर कोई एक, लेकिन मुझे यकीन है कि वैक्सीन कहीं न कहीं अगले साल तक ज़रूर आ जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अगले साल में अभी भी 7 महीनों का वक्त है। ऐसे में मान के चल सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन को आने में 7 से 8 महीनों का वक्त लग सकता है। तब तक सोशल डिस्टेंसिंग सरीके एहतियात से ही काम चलाया जाना चाहिए। आइए जानते हैं पांचवी बड़ी खबर। फ्री में एलपीजी सिलेंडर पाने का आखिरी मौका। कौन और कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा। कोरोना के चलते देश बड़ी आर्थिक मार झेल रहा है। लोगों के काम धंधे ठप पड़े हैं। कुछ समय पहले सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देशवासियों के नाम किया था। इसी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर दे रही है। इस योजना का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके पास अब केवल 1 ही महीना बचा है, क्योंकि 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर पाने की वैधता जून महीने के आखिर में खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप भी इस स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो फटाफट इस योजना का फायदा उठा लें। चलिए जानते हैं छठी बड़ी खबर। राजस्थान में 50 और दिल्ली में 47.6 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जानिए गर्मी से कब मिलेगी राहत।
गर्मी का सितम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के चूरू में तो पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। पिछले 10 साल में ये दूसरी बार है जब मई महीने में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम केंद्र में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ ऐसे ही हाल देश के दूसरे राज्यों के भी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं की वजह से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। शुक्रवार और शनिवार को कई जगह धूल भरी आंधियां चलने, छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही। आइए जानते हैं 7वीं बड़ी खबर, सोने चांदी के दामों में गिरावट। जानिए कितना सस्ता मिल रहा है सोना। सोने की कीमतों को लेकर आज एक अच्छी खबर आई है। सोने के दामों में गिरावट देखी गई। इसके अलावा चांदी के कारोबार में भी आज सुस्ती देखी जा रही है और चांदी की कीमतों में भी कमी आई है। सोने के दाम 46,000 से नीचे आ गए हैं और आज सोना 45,999 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। वहीं चांदी 0.62% की गिरावट के साथ 47,525 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। तो ये थी आज के दिन भर की बड़ी खबरें। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।